हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। अरेंज द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कॉन्सेप्ट्स गिवन: ए, अडैप्टिव एक्सपेक्टेशंस, फ्रीडमैन; बी, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, ड्यूजेनबरी; सी, एफिशिएंसी वेज हाइपोथेसिस, स्टिग्लिट्स; डी, रैशनल एक्सपेक्टेशंस, लूकस; ई, इफेक्टिव डिमांड प्रॉब्लम, कैलिकी। ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट कैलिकी। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है मिकाइल कैलिकी का इफेक्टिव डिमांड प्रॉब्लम। ये 1930s के आसपास इंट्रोड्यूस हुआ था। कैलिकी ने बताया कि इकोनॉमी का एक्चुअल आउटपुट डिमांड पर डिपेंड करता है और अगर डिमांड लो हो जाए इकोनॉमी स्लंप में चली जाती है। सो ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट है ई, कैलिकी। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, ड्यूजेनबरी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है जेम्स ड्यूजेनबरी का रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस 1949 में। इसमें उन्होंने कहा कि लोग अपने कंजम्पशन हैबिट्स दूसरों को देखकर बनाते हैं, यानी लोगों की कंजम्पशन रिलेटिव होती है, एब्सोल्यूट नहीं। सो सेकंड इन टाइमलाइन है बी, ड्यूजेनबरी। अडैप्टिव एक्सपेक्टेशंस, मिल्टन फ्रीडमैन। 1957 में मिल्टन फ्रीडमैन ने इंट्रोड्यूस किया अडैप्टिव एक्सपेक्टेशंस हाइपोथेसिस। इसके अकॉर्डिंग लोग अपनी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर बनाते हैं। एग्जाम्पल, अगर इन्फ्लेशन लास्ट ईयर 6% था तो लोग अज्यूम करेंगे कि अगले साल भी इन्फ्लेशन 6% के आसपास ही रहेगा। सो टाइमलाइन में नेक्स्ट है ए, फ्रीडमैन। रैशनल एक्सपेक्टेशंस, रॉबर्ट लूकस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है रैशनल एक्सपेक्टेशंस हाइपोथेसिस, जिसे 1972 में रॉबर्ट लूकस ने पॉपुलराइज किया था। इस थियरी के अकॉर्डिंग लोग सिर्फ पास्ट नहीं देखते, दे यूज ऑल अवेलेबल इन्फॉर्मेशन एंड फॉर्म एक्यूरेट एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर। सो टाइमलाइन में नेक्स्ट है डी, लूकस। लेटेस्ट कॉन्सेप्ट लिस्ट में है जोसेफ स्टिग्लिट्स का एफिशिएंसी वेज हाइपोथेसिस, जो मेनली 1970s-80s में डेवलप हुआ था। इस थियरी के अकॉर्डिंग फर्म्स वर्कर्स को हायर देन मार्केट वेज देती हैं ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, वर्कर टर्नओवर कम हो और शर्किंग रिड्यूस हो। टाइमलाइन का लास्ट कॉन्सेप्ट है सी, स्टिग्लिट्स। फाइनल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट। चलिए ऑर्डर को एक बार रिकैप कर लेते हैं। ई टू बी टू ए टू डी टू सी, यानी इफेक्टिव डिमांड टू रिलेटिव इनकम टू अडैप्टिव एक्सपेक्टेशंस टू रैशनल एक्सपेक्टेशंस टू एफिशिएंसी वेज। यही आपका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है। आई होप आपको यह एक्सप्लेनेशन क्लियर और एंगेजिंग लगा होगा। एग्जाम में ऐसे क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आते हैं, सो लर्न दिस सीक्वेंस बाय हार्ट। अगर आपको और इकोनॉमिक्स के कंसेप्चुअल वीडियोस चाहिए तो कमेंट करके बताइए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।